पहले मैं इसका फोटो बना देता हूँ। ये भी एक बार है। बस यहाँ पर आपको जैसा देखिए, अब पहले ऐसा केस नहीं है। पहले सिमेट्री था, वेट यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर लोड लग रहा है, और ये डिस्टेंस है आपका, ये है 3.5 मीटर, 5 मीटर यहाँ से ये डिस्टेंस, और ये है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ओके, और यहाँ से फिर इसी तरीके से ये कनेक्टेड है। ओके, ये है आपका एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम जिसका की लेंथ दे रखा है 3 मीटर, एरिया दे रखा है 500 mm², और यंग्स मॉडल, क्योंकि जब भी ये जो केबल होगा या मटेरियल होगा, किस मटेरियल से बना है उसको स्पेसिफाई करने के लिए यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिक दे रखा है उस मटेरियल का। ठीक है, 70 GPa, सारा चीज आपका जुड़ते चला जाएगा। अब आप देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में जो आप पढ़े हैं, मतलब लेक्चर 1 में, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये स्टील का केबल है जिसका लेंथ दे रखा है 4 मीटर, एरिया दे रखा है इसका 300 mm², और ई दे रखा है इस स्टील का, ये है 200 GPa। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द रिजिड बार AB अटैच्ड टू 2 वर्टिकल रॉड एज शोन इन द फिगर। एक वर्टिकल रॉड है एल्यूमिनियम का बना हुआ, दूसरा रॉड है स्टील का बना हुआ। ठीक है, इज हॉरिजॉन्टल बिफोर द लोड P इज अप्लाइड। अभी ये बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, लोड अभी अप्लाई हम लोगों ने नहीं किया है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, डिटरमाइन द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पॉइंट P। मान लो कि ये जो है ना, मान लो कि ये पॉइंट P है। ठीक है, लोड ठीक है, लोड है, मान लो इस पॉइंट को भी मैंने अज्यूम कर लिया कि कोई P पॉइंट है मान लो। तो डिटरमाइन द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ P इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 50 किलोन्यूटन। यहाँ पर 50 किलोन्यूटन का लोड जब हम अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ये जो लोड लगाने से है ना, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि जो स्टील का है, स्टील मान लो कि इसका 4 मीटर है, इसका जो लेंथ, एरिया दे रखा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, उसी तरीके से यहाँ लेंथ, एरिया, ई दे रखा है। जब हम यहाँ लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें भी एलोंगेशन आएगा, इसमें भी एलोंगेशन आएगा। हाँ, तो कुछ मान लो कि आपका ये जो रिजिड बार AB है, ये मान लो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है, मान लो कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा, मान लो यहाँ पर ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ। तो आपको ये बताना है कि P से, ये नहीं पूछ रहा है कि B से ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है, ये पूछ ये रहा है कि P पॉइंट जो यहाँ से जो डिफ्लेक्ट करके यहाँ आएगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट न्यूमेरिकल में कि सबसे पहला काम हम लोगों को तो ये दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो स्टील बार है इस पर कितना लोड आ रहा है और इस पर कितना लोड आ रहा है। पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे, हम वो चीज़ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ले आना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रट के आदमी कर ले, लेकिन इसमें हम लोग को करना, प्रोसीड कैसे करना है न्यूमेरिकल को, तो वो देखिए। हम लोग देखते हैं क्या कि कल जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई बार रहता था, ऐसे कोई बार है, मान लो ये बार, और इस पर हाँ P पता रहता था, P हाँ इसका लेंथ पता रहता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता रहता था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता होता था।
तो आप यहाँ पर डेल्टा आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे, कल आप लोगों ने देखा था, वो था PL/AE। ठीक है, अभी समझिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अप्रोच कैसे लेना है हम लोग को। तो अगर मान लो किसी तरीके से यहाँ पर लोड ऑन दिस एल्यूमिनियम बार हम लोग को पता चल जाए, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अगर लोड पता चल जाए, मतलब पी एल्यूमिनियम हम लोग को अगर पता चल जाए, अभी अब अननोन है अब हमारा, उसी तरीके से यहाँ पर पी स्टील, ये भी हमको अननोन है, कि हमारा मेन टारगेट अभी ये है कि पी स्टील मतलब लोड ऑन दिस स्टील बार एंड लोड ऑन दिस एल्यूमिनियम बार हम लोग को निकालने। वो निकाल लेने से देखो क्या होता है, लोड पता है, एल पता है, लोड पता है, एल पता है, एरिया आपको पता है, ई आपको पता है, ये पता चल जाएगा कि ये स्टील रॉड पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा। उसी तरीके से PL/AE जब आप करोगे तो एल्यूमिनियम बार में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ये निकल जाएगा। तो हमको ये निकल जाएगा, ये डिस्टेंस ये भी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे डिफ्लेक्शन का, वो करके हम लोग खूबसूरती से ये आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हमको इसी डायरेक्शन में अपना कॉन्सेप्ट को ले चलना है। ओके, तो सबसे पहला तो अभी क्या है, हमको ये लोड ऑन दिस एल्यूमिनियम बार और लोड ऑन दिस स्टील बार ये हमको निकालना है। तो अब जो लास्ट न्यूमेरिकल में जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, अब वो केस नहीं है कि वहां पर क्या था कि भाई सिंपल सा बात है, हाँ यहाँ पर लोड लगा हुआ था और समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 कर दिए थे। इससे क्या हुआ था, ये इक्वल टू ये प्लस ये और ये बराबर था मेरा। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं होगा। यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बार AB। ठीक है, यहाँ मान लो ये आपका ये P पॉइंट है, जिसमें P जो लोड दिया जा रहा है इसमें कितना 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इस लोड की वजह से, इस लोडिंग कंडीशन की वजह से जो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम बार है इसमें भी लोड ट्रांसमिट होगा। उसी तरीके से यहाँ जो स्टील बार है इसमें भी लोड ट्रांसमिट होगा। तो ठीक है भाई, ये मान लो P एल्यूमिनियम और ये मान लो P स्टील। ठीक है, हाँ, ये डिस्टेंस भी आप लिख लो। यहां से ये है 3.5 मीटर और यहां से ये है आपका 2.5 मीटर। अब बात ये है कि हमको P एल्यूमिनियम या P स्टील ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, जब आप मोमेंट अबाउट B ले लोगे, तो मोमेंट अबाउट B, ये जो मोमेंट कैसे करते हैं ये सब अभी आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल जब आएगा हमारा, इसमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे, इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी बस आप ये समझिए कि मोमेंट क्या होता है। किसी मान लीजिए कि ये पॉइंट B है, B पॉइंट के अबाउट हमको जो भी लोड है उसका मोमेंट लिखना है। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है, ये फोर्स इनटू जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हैं उसका डिस्टेंस, मतलब ये फोर्स हुआ और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग निकालते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट B। ठीक है, तो क्या होगा T, अभी देखो कि ये जो लोड लग रहा है, ये लोड इस बार को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये लोड जो है इस बार को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आप अज्यूम कर लो, मान लो कि फर्स्ट करंट में ये क्लॉकवाइज जो रोटेशन उसको पॉजिटिव मान लो, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो। दैट यहाँ पर मोमेंट लगेगा, मोमेंट इस पॉइंट पे 0, उसको इक्वेट करोगे 0 0 से। आपको पता है ये चीज, फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके,
तो कैसे लिखोगे, P एल्यूमिनियम ओके इनटू ये लोड हो गया इनटू ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3.5 और 2.5 कितना हो गया 3 2 5 6, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। और यहां से देखो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस P, मान लो P कितना है 50, तो 50 किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ मैंने लिख दिया इनटू ये डिस्टेंस 2.5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो P एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 50 इंटू 10⁻³ इंटू 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ये हुआ। और इसी तरीके से जब आप निकालोगे, यहां पर निकाल देता हूं, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो क्या होगा, सेम तरीके से यहां से इस ये लोड का मोमेंट निकालना है अबाउट ए, तो ये लोड हो गया, ये PST एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इस बार को, तो मान लो उसको पॉजिटिव मान, मतलब किसी भी डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करोगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लो ये PST इंटू 6 ये पॉजिटिव मान लिया, और ये जो क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको नेगेटिव मान लो, तो आप लिख सकते हो PST इंटू 6 और फिर ये माइनस 50 इंटू 10⁻³ इंटू 3.5 0। सो PST इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 इंटू 3 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मुझे बता दीजिए इसका P एल्यूमिनियम 20.833 किलोमीटर, ओके, किलो न्यूटन, बिल्कुल आप यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और P स्टील कितना आया 29.166 किलोमीटर, 29.166 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप लोगों ने हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि जो लोड जो एल्यूमिनियम बार में और लोड ऑन दी स्टील बार, मतलब इस लोडिंग की वजह से ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये कितना है, P एल्यूमिनियम आपने निकाला 20.833 किलो न्यूटन, ये भी आपने निकाला 29.166 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया, ये तो आपका पहला ये निकल गया, पहला स्टेप आपने खत्म कर लिया। अब सेकंड हमको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से हर न्यूमेरिकल में आपको अप्रोच लेना है। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग का मॉड्यूल बढ़ते जाएगा, इसमें नया नया चीज़ घुसेगा। जैसे जब टेम्परेचर स्ट्रेसेस जब पढ़ेंगे तो मान लो कि इसमें इसका किस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की भी बात करेगा, तो इसमें एक लोडिंग की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, फिर टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डेवलप होगा उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगा, तो वो सब इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन ये सब बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो आप पहले इतना तो सीखो, फिर ऑटोमेटिकली नई नई चीज़ें इसमें जुड़ते चली जाएंगी। इसलिए मैंने चीज़ों को बहुत बेसिक से लेके चला है। पहला केस हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल लिया था, जिसमें बिल्कुल सेंटर में मैंने दे दिया था, और जो सिमेट्री यूज़ करके सिंपली ये लोड कर, ये इस पर जो बार या ये केबल बोलिए, इस पर हम लोगों ने लोड निकाला। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए कि किसी तरीके से हम इस पर हमको लोड निकालना है, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया 20.833 किलो न्यूटन और 29.166 किलो न्यूटन, ठीक है। अब क्या करें, ये काम हो गया, ये मैं हटा देता हूँ। ओके
अब सब कुछ तो आपने कर लिया, जैसे आप ये निकाल लिए, अब आप बहुत आराम से, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ लिया है डेल्टा इन एल्यूमिनियम बार, आप आराम से निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला चूंकि आपको पता है PL/AE, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी निकाल लो, डेल्टा फॉर स्टील बार, ये भी P ऑन स्टील बार, लेंथ ऑन स्टील, जो भी स्टील है, AE, है ना। ये तो अंडरस्टूड है, उसी के लिए बात करेंगे। ये भी आपका एल्यूमिनियम के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए P एल्यूमिनियम, इस पे एल्यूमिनियम जो बार है, इस पे कितना लोड लग रहा है, ये आपने अभी कैलकुलेट किया, 20.833, 20.833। देखिए ये किलो न्यूटन है, तो इसको एक काम कीजिए, 10⁻³ न्यूटन हो गया। लेंथ कितना दे रखा है, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय एरिया, देखो एरिया दे रखा है 500 mm², तो इसको आपको मीटर में लेना पड़ेगा। आपको पता है इसको जब आप -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ओके। इंटू ई कितना दे रखा है, 70 GPa दे रखा है, 70 गीगा मतलब होता है 10⁻9, ठीक है जी। इसको तब तक आप कैलकुलेट कीजिए, और इसको मैं लिख देता हूँ। P स्टील जो आपका दे रखा है 29.166, जो आपने कैलकुलेट किया है, इंटू 10⁻³ जो आपका किलो न्यूटन, ये न्यूटन में आ गया, इंटू जो लेंथ आपका कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया कितना दे रखा है, 300 mm², तो इसको आपको मीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटू ई का वैल्यू है 200 GPa, 200 इंटू 10⁻9, ठीक है जी, ओके। तो डेल्टा इन एल्यूमिनियम बार कितना आया, 1.78 mm, 1.78 mm, मतलब मीटर में आएगा, क्योंकि सारा चीज आपका आपने SI यूनिट कर रखा है, तो मीटर से फिर आप mm में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चूंकि बहुत छोटा क्वांटिटी है, इसलिए mm में मैंने दे रखा है, तो 1.78 mm आ गया। और ये आप डेल्टा ऑन स्टील बार आप जरा बताइए कितना आया, 1.94 mm, ओके। अब क्या करें, अब देखो दोनों चीज तो हो गया, बिल्कुल सिंपल है ना। कि अब क्या हुआ कि ये आपका यहाँ जो डिफॉर्म कर रहा है, और यहाँ जो B पॉइंट जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है, ऊपर आपका फिक्स है, ऊपर आपका फिक्स है, जो भी डेल्टा आएगा वो यहाँ से यही तो भागेगा ना नीचे। मैं यहाँ पर इसको क्लियरली बना देता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लो जो इनिशियल लेवल है, जिसमें ये था आपका, मान लो A पॉइंट है, और ये था आपका B पॉइंट है, और ये मान लो आपका P पॉइंट है, ये वाला P पॉइंट है, ठीक है। तो डेल्टा मतलब जो डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन, वो यहाँ इलोंगेट करेगा ना, कि एल्यूमिनियम बार एलोंगेट करेगा, कितना एलोंगेट करेगा, 1.78 mm, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, एलोंगेट करके यहाँ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस होगा 1.78 mm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये डिस्टेंस 1.78 mm, ठीक है। अब ये जो जरा देखो आप, हाँ ये भी आपने निकाल लिया है, डेल्टा स्टील कितना है, 1.94 mm, 1.78 ये है, तो 1.94 इससे बड़ा होगा। मान लो मैंने कितना ले लिया, ये है 1, टोटल है ये, अच्छा ठीक है, ये टोटल 1.94। इसको हम थोड़ा सा चालाकी से मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, अगर A 1.78 है तो ये कितना हो जाएगा,
एक पैरेलल लाइन, तो ये भी तो आपका वही हो गया ना 1.78 mm, ठीक है। बट आपको टोटल पता है कि टोटल बी यहाँ आया है, ये मान लो ऐसे कर दो ना, इसको कर दो ए डैश, है ना, इसको कर दो बी डैश, मतलब बी पॉइंट आ गया है यहाँ बी डैश तक। बी डैश कितना निकाला आपने 1.94, यहाँ से ये तो था, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू 1.78, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ये वैल्यू हो जाएगा 1.94 माइनस 1.78, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल था आपका 1.94, ठीक है, क्योंकि 1.78 ये है तो ये भी 1.78 होगा, ये टोटल है 1.94, तो ये कितना होगा 1.94 माइनस 1.78, क्लियर। बार तो आपका रिजिड बार है, तो ये बार जो भी होगा, बार का फाइनल पोजीशन हो गया मान लो ऐसे कुछ, ये बार आपका जो रिजिड बार का जो शेप कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट आके यहाँ पर आ गया, ये हुआ आपका पी डैश, क्लियर है जी। अच्छा, ये 1.78 mm है, ये 1.78 mm है, ये कितना होगा, ये भी तो उतना ही होगा ना, पैरेलल लाइन है 1.78 mm, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ पी पॉइंट क्या होगा, ये होगा ये डिस्टेंस 1.78 प्लस ये डिस्टेंस, तो 1.78 प्लस ये आपको पता नहीं है, तो इसको यहाँ से ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, ये मान लो डेल्टा ऑफ पी पॉइंट है, ठीक है, तो ये हुआ डेल्टा ऑफ पी पॉइंट। अब किसी तरीके से अगर आप ये डेल्टा ऑफ पी पॉइंट अगर निकाल ले, तो डेल्टा पी ये डिस्टेंस, तो डेल्टा ऑफ पी पॉइंट निकल जाएगा 1.78 प्लस डेल्टा पी, ठीक है। तो ये कैसे निकाले, ये निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका देखो, इक्विलेटरल वो सिमिलर ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप जानते हो। एक ट्रायंगल आप लो, ये वाला, ये ट्रायंगल, ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ए डैश पी डैश और ये मान लो पी डबल डैश, ए डैश पी डबल डैश, और एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल लो ए डैश बी डैश और मान लो ये बी डबल डैश, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ऑफ पी पॉइंट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है 3.5 मीटर इज इक्वल टू, उसी तरीके से ये लिखोगे आप कितना, हाँ ये ट्रायंगल में ये है आपका 1.94 माइनस 1.78 डिवाइडेड बाय ये टोटल डिस्टेंस कितना है 3.5 प्लस 2.5 दैट इज 6 मीटर। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.94 माइनस 1.78 डिवाइड बाय 6 और ये जाके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5। ये जरा बताइए कितना हुआ, एमएम नहीं आएगा, 0.0933 mm, ठीक है। तो अब देखो आपने डेल्टा पी भी कैलकुलेट कर लिया, जब डेल्टा पी कैलकुलेट कर लिया तो हम डाल दो उसको ना 1.78 प्लस 0.0933, ये कितना हो गया भाई 1.8733 mm। तो यही आपका आंसर हो गया 1.8733 mm का डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब जो ये पॉइंट, क्योंकि बार आपका ऐसे डिफॉर्म कर रहा है, तो ये पॉइंट जो पी पॉइंट होगा उसमें टोटल डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन कितना होगा, कितना mm का डिफ्लेक्शन आएगा 1.8733 mm का डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो
अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? इस तरह का ये न्यूमेरिकल बहुत आता है, इस तरह का न्यूमेरिकल कभी भी दिखाई देगा। आगे हम देखेंगे बार बार इस तरह का न्यूमेरिकल का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग का मतलब बेसिक एम क्या होता है? सबसे पहले जो भी है, जो मेरा जिस केबल या रॉड के सहारे वो बार जो मतलब इस तरह का रिजिड बॉडी जो लटका हुआ है, और इस पे जो लोडिंग कंडीशन है, इस लोडिंग कंडीशन की वजह से किसी भी तरीके से हमको जो केबल या रॉड लगे हुए हैं उसमें लोड हम लोग निकाल लें कि ये लोड कितना लोड इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें कितना ट्रांसमिट हो रहा है इसमें। ठीक है, अब अगर ये चूंकि ये सिंपल रॉड है और डेल्टा आपको पता होता है कि उसका फॉर्मूला PL/AE होता है। P आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, P कैलकुलेट कर चुके हो, L दिया हुआ है AE, तो आपको डेल्टा कैलकुलेट कर लेना है। इसमें मतलब जो स्टील रॉड में डेल्टा निकल गया, इसमें डेल्टा निकल गया। आपसे जनरली ये नहीं पूछेगा कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ या इसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ, A पॉइंट कितना डिफ्लेक्ट किया या B पॉइंट कितना डिफ्लेक्ट किया, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा ये, और चेक करना चाहेगा कि भाई कम से कम आप ये तो कर पाओ। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री जो यूज़ करते हैं, जो दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में वो लेके आप ये प्रॉपर्टी जो रिलेशन यूज़ करके आपको ये निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा जब आप डिफ्लेक्शन पढ़ोगे। डिफ्लेक्शन में मैं जैसे बाई पार्ट्स, जनरली बाई पार्ट्स जो कॉन्सेप्ट होता है उससे बनाऊंगा, उसमें देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ये सिमेट्री वगैरह का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।